हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह स्विच बोर्ड वायरिंग की जाती है, किस तरह स्विच बोर्ड को प्रैक्टिकली हम फिट करते हैं, किस तरह फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह इंडिकेटर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किया जाता है। सब कुछ आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। इस स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं एक स्विच है। इस स्विच से हमें इस फैन रेगुलेटर को कंट्रोल करना है, इसके अलावा इस 5 पिन सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल करना है, और हमारे पास 5 अदर स्विच है, दैट मीन्स 5 अदर स्विच है जिससे हमें अदर लोड को कंट्रोल करना है, और एक इंडिकेटर दैट मीन्स 5 लोड है, एक फैन रेगुलेटर है उसके लिए फैन के लिए स्विच है, और हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट है और एक उसके लिए स्विच है। चलिए पहले हम बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं, किस तरह बोर्ड की वायरिंग की जाएगी। बेसिकली क्या होगा, हमारा सबसे पहले जो इंडिकेटर होता है उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में जहां पे हम लाइव या फेज को कनेक्ट करेंगे वहां से देखिए पहला सिरा हमने इसका छोड़ दिया है, उसे हमें कनेक्ट करके यहाँ पे बाकी के जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमें एक लूपिंग कनेक्ट करना है फेज की, ताकि जैसे ही हमारा मेन फेज इंडिकेटर में आएगा वहां से हमारी लूपिंग जितने भी स्विच है सभी स्विच में नीचे की तरफ हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप ऊपर करना चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जितने भी स्विच है सभी स्विच में नीचे की तरफ एक तरह से लूपिंग कर रहे हैं। जैसे ही हमारे स्विच बोर्ड में मेन फेज आएगा तो वहां से जितने भी स्विच लगाए गए सभी स्विच में फेज पहुंच जाएगा। चलिए हम अच्छे से जिस तरह फिट कर रहे हैं आप भी उसी तरह से एकदम अच्छे से ट्विस्ट करके कनेक्शन कीजिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अभी हम इस स्विच में भी कनेक्शन कर लेते हैं, लूपिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें नीचे के स्विच में भी लूपिंग करना है। तो चलिए नीचे के स्विच में भी हम लूपिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फेज आएगा तो सभी स्विच में चला जाएगा। देखिए हम नीचे के स्विच में भी यहाँ पे फेज की लूपिंग कर ले रहे हैं, और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कई जो टेक्नीशियन होते हैं वो जस्ट एक वायर को छील लेते हैं और सभी स्विच में कॉमन कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उससे कई तरह के आपका सेफ्टी का खतरा रहता है। तो आपको इस तरह से वायर ही कनेक्ट करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमने फेस के वाली वायर है वो जो नीचे की तरफ कर दिया है। अब हम इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन सीख लेते हैं। देखिए जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारे 5 पिन सॉकेट में फेज वाला वायर जाएगा। देखिए इस स्विच से हमें इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यह 5 पिन सॉकेट ऑन हो जाएगा, दैट मीन्स फेज यहाँ से चला जाएगा, और इस 5 पिन सॉकेट में जो न्यूट्रल देने वाले हैं वो हम डायरेक्ट देने वाले हैं। दैट मीन्स न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा और फेज इस स्विच से आएगा। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट हमारा ऑन हो जाएगा। अब हम फैन रेगुलेटर का कनेक्शन सीख लेते हैं। बेसिकली फैन रेगुलेटर में 2 वायर दिए गए होते हैं। देखिए जो कि फैन रेगुलेटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसके एक वायर को हम सीरीज में सबसे पहले स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही फेज आएगा फैन रेगुलेटर के एक वायर में, जैसे स्विच को ऑन करेंगे फैन रेगुलेटर एक वायर में स्विच आएगा, फेज आएगा, और दूसरे वायर में हमें हाफ को कनेक्ट करना है। और ये इंडिकेटर वाले वायर में हमें जहाँ पे न्यूट्रल हम कनेक्ट करने वाले, एक जगह फेज करेंगे एक जगह न्यूट्रल करेंगे, तो वहीं से हम दूसरी जगह से इस 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल के लिए लूपिंग कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही हम हमारे स्विच में जो बोर्ड है वहाँ पे न्यूट्रल आएगा तो इस 5 पिन सॉकेट में भी आ जाएगा और न्यूट्रल में भी आ जाएगा। चलिए इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसे बोर्ड में किस तरह फिट किएगा समझ लेते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह बोर्ड को प्रैक्टिकली फिट किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा था हमारे बोर्ड में 6 पॉइंट है, 6 हाफ आने वाले हैं, जिसमें एक फैन रेगुलेटर के लिए आने वाला है और 5 लाइट के लिए अदर लोड है। तो आप यहाँ पे वायर गिन सकते हैं, 6 रेड वायर है जो कि हमारे पास हाफ के आने वाले हैं, और ये 2 पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई 2 इसलिए है क्योंकि एक बोर्ड इसके आगे भी है जो हम आगे देखने वाले हैं, तो एक सप्लाई वहाँ पे लूपिंग होके जाने वाली है। चलिए अब बोर्ड में हाफ का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह पावर सप्लाई दी जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमें जिस स्विच से जिस लाइट को या जिस लोड को कंट्रोल करना होता है हमें उसमें कनेक्ट कर देना हो, क्योंकि फेज नीचे आ रहा है। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो जो लोड है वहां पे जाके ऑन होगा। देखिए हमें स्विच से जिस लोड को कंट्रोल करना है हमें उसे इस तरह ऊपर की तरफ हाफ को कनेक्ट कर देना है। तो हमें जिस स्विच से जिस लाइट को या जिस लोड को चलाना है उसे हम ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें 5 लाइट को चलाना है तो 5 स्विच में हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे फेस कनेक्ट कर, जो हाफ वाला वायर आ रहा है उसे कनेक्ट कर देना है। देखिए इसी तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं। जस्ट काफ़ी सिंपल वायरिंग हम सीख रहे हैं, आगे चल के और भी प्लम्बिंग के और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी वीडियो सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। हाउस वायरिंग में हम सीखने वाले हैं। देखिए फैन रेगुलेटर, फैन के लिए जो वायर है उसमें हमने क्या किया है, सफेद टेप लगा दी है ताकि हमें इंडिकेशन मिलता रहे कि फैन के लिए है, और फैन रेगुलेटर के जो दूसरा वाला पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर दिया है। एक जो वायर था उसे हमने स्विच में कनेक्ट किया है फैन रेगुलेटर को, दूसरे वाले को इस तरह से हमने हाफ में कनेक्ट करके टैपिंग कर दी है। तो
जस्ट हमारे हाफ का कनेक्शन हो चुका है। पावर सप्लाई का कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो येलो वाला वायर है वो न्यूट्रल के लिए है, तो दो बोर्ड इसलिए दो न्यूट्रल आ रहे हैं, दोनों को हमें यहाँ पे लूपिंग कर लेना है। और इसके अलावा जो ब्लू वाला वायर आप देख रहे हो, हाफ के साथ जो ब्लू वाला वायर है वह भी न्यूट्रल का जो पूरे कमरे में घुमा है न्यूट्रल के लिए। देखिए यहाँ से इसे भी हमें ट्विस्ट कर लेना है, तीनों को अच्छे से ट्विस्ट करके यहाँ पे हमारे बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। चूंकि तीनों वायर जो होंगे काफ़ी मोटे हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें एक और वायर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें इंडिकेटर में कनेक्ट करना है। अब इंडिकेटर में इतने मोटे वायर नहीं लगेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक वायर की लूपिंग और कर लेते हैं और सभी को यहाँ पे अच्छे से टैपिंग करके एक वायर को ले जाके हम इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। देखिए अच्छे से लूपिंग करके अच्छे से टैपिंग करके हमें इसमें एक वायर जो हमारा मेन न्यूट्रल बन चुका है उसे हमें इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, तो उससे हमारे न्यूट्रल का जो कनेक्शन होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसे हमें अच्छे से टैपिंग करके और यहाँ से छिल के इसे हम इंडिकेटर में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे हमारे इंडिकेटर को जो है न्यूट्रल मिल जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारा 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे लूपिंग है, तो 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल आ जाएगा। तो ये न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब फेस के लिए या लाइन किस तरह दी जाएगी हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास दो वायर आए हैं, क्योंकि दो बोर्ड है, दोनों के वायर को हमें अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। देखिए हम आगे एक जो बोर्ड है वो भी अभी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से एक वायर हम आगे एक लूपिंग करके आगे दे दी है, ताकि इस बोर्ड में भी फेज हमारा आ जाए। इसका कनेक्शन हम बाद में देखेंगे। देखिए और इतना वायर हमारे बोर्ड में इंडिकेटर में फिट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक वायर और ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके इसे हम इंडिकेटर में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे जो फेज वाला वायर होगा वह इंडिकेटर में आएगा और इंडिकेटर से सभी स्विच में चला जाएगा। देखिए इसे हम ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देते हैं, जो लूपिंग हमने कनेक्ट की थी, तो इंडिकेटर से हमारे सभी स्विच में फेज चला जाएगा। तो हमारे इंडिकेटर में लाइव और न्यूट्रल भी मिल चुका है और यहाँ से सभी स्विचों में फेज भी चला गया है, और जिस स्विच से जिस कंट्रोल करना है उसे हमने हाफ ऊपर की तरफ कनेक्ट किए हैं। तो जस्ट हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। यह जो ग्रीन वाला वायर है ये हम इन्वर्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कोई भी इन्वर्टर कनेक्शन नहीं करना है, इसलिए हम अभी यहाँ पे इसे टैपिंग करके रख देंगे। जब हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना होगा तब इसका यूज़ किया जाएगा। तो इन्वर्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह स्विच बोर्ड वायरिंग की जाती है, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किया जाता है और किस तरह से फिट किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।